ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपने दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल की थी। मुझे भूत प्रेतों चुड़ैल इन सब को असली में देखने का शौक़ चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए तो। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी दो दुकानें थी। दादी और मैं मिलकर दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते थे। इन सब में सबसे आगे मैं ही था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक़ था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई थी और मैं अपने दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर एक पंचायत लगा के बैठा था। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया था और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून पीने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकले थे और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था वह अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में लेके गए। वह बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब ने शर्त लगा ली, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे बोल दिया था कि दोस्त का बर्थडे पार्टी है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन अपने जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था पर बात इज्जत की थी इसलिए वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाके पीपल की टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीली पत्थर से ठोकर लग के मुँह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर बैठे ही बैठे पीछे मुड़ के देखा और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों में गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी। खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वो औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी शायद 80 या 90 के स्पीड से भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब न जाने वो भयानक चुड़ैल कहाँ गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक हमारे सारे दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे सब सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उसके बाद दादी ने मुझे गांव से बाहर जाने को कहा लेकिन मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। पर दादी मुझे ज़बरदस्ती मुंबई ले आई जहां मैं अभी भी रहता हूं।
कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक रक्त पिचासनी है और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही है। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वह रक्त पिचासनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।